नमस्कार, फर्स्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिनकी ख्वाबें बड़ी हैं, जिनके सपने बड़े हैं और उस ख्वाब और सपने को लेकर के आती है एक छोटे से गांव सकूराबाद, जो कि जहानाबाद जिला में पड़ता है, और वहां से आती है पटना भारत की कठिनतम परीक्षाओं में शामिल नीट की तैयारी करने के लिए। उस बच्चे की इच्छा है कि नीट की परीक्षा को पास करके देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेकर के देश सेवा, समाज सेवा कर सके, अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। इसी को लेकर के वह 5 जनवरी को सकूराबाद से पटना पहुंचती है। शाम के समय जब वो हॉस्टल में आती है, उस हॉस्टल का नाम था शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां से अपने पिता को फोन करके कहती है कि वह सही सलामत घर यानी हॉस्टल पहुंच चुकी है। पिता भी संतुष्ट हो गए, चलो बेटी यहां से गई, वहां पहुंच गई। लेकिन एकाएक सुबह 6 जनवरी को उनके पिता के पास हॉस्टल के केयर टेकर का फोन आता है कि उनकी बेटी बेहोशी की हालत में मिली है और आनंद फानंद में उसे वहां के एक प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार केंद्र में जहां उपचार की उचित व्यवस्था नहीं थी, वहां के डॉक्टर ने वेंटिलेटर न होने का बहाना लेकर के उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भेज दिया गया और वहां पे उस बच्ची का इलाज स्टार्ट हुआ। इसी बीच जहानाबाद से पीड़िता के माता पिता पटना पहुंचे। वहां पर बेटी की स्थिति को सही न जान करके उन्होंने उस बच्चे को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर कि 9 जनवरी 2026 को उस बच्ची की डेथ हो गई। हैरानी की बात यह है, 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 3 दिन हो गए थे, लेकिन इस घटना की जानकारी हॉस्टल संचालक ने पुलिस को नहीं दिया। इसकी जानकारी उनके माँ बाप ने पुलिस प्रशासन को दी। चित्रगुप्त थाना प्रभारी रोशनी सिंह, जो उसमें मौजूद थी, उसने इस न्यूज को या इस घटना को दबाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन तब तक ये बात बढ़ चुका था। एएसपी अभिनव कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं और आकर के मीडिया को एक बाइट दे देते हैं। और ये उनका बाइट जो सबसे खतरनाक अभी साबित हो रहा है कि लड़की के साथ कोई यौन हिंसा नहीं हुई। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है। एएसपी अभिनव कुमार की गलती यहां पर मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से पूछा होगा और डॉक्टर की ही रिपोर्ट पर उन्होंने इस वाले बात को कहा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि क्या डॉक्टर ने एएसपी अभिनव कुमार से झूठ कहा? तो देखिए, जो भी इंटरनल इंजरी होती है, जितनी मेरी जानकारी है, इंटरनल इंजरी की जांच डॉक्टर तभी करते हैं जब पुलिस उसको परमिशन दे। तो हो सकता है पुलिस प्रशासन ने उनको इस बात की परमिशन नहीं दी होगी और डॉक्टर ने इस वाले बात को कहा होगा कि हमें लड़की के जिस्म पे जख्म मिले हैं। जो एसपी अभिनव कुमार थे, इस वाले बात को कहा और उन्होंने इस बात को दोहरा दिया था कई बार कि उसके साथ कोई यौन हिंसा नहीं हुई है, जबकि पीड़िता के जो माता पिता थे वो वहां पे धरने पर बैठ गए। शंभू छात्रावास में रहती थी, वहीं पे इसको नशीला पदार्थ दे करके इसके साथ गैंग रेप किया गया है। उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद परिजन को बताया गया, साथ छिपाने का प्रयास। सब हॉस्टल संचालक जो है नींद की गोली दे करके बच्चियों को जो है बाहर सप्लाई करता था या तो खुद गैंग रेप करता था अपने अयासी के लिए। पुलिस का इसमें मिली भगत है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रशासन कैसे कह दिया? हैरानी तब हुई जब पीड़िता की जो माता जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ रुपए लेकर के इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। 13 तारीख को पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी वाले बात को दोहरा दी कि लड़की के साथ कोई यौन हिंसा नहीं हुआ। इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई है। मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज उसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें। लेकिन ठीक उसी साल जब पीएमसीएच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस के थ्योरी खुद जांच के घेरे में आ गई। वहां के डॉक्टर ने लिखा कि यौन हिंसा से इंकार नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट आना था कि समाज में आक्रोश भड़कना था। पूरा समाज इन
भूखे दरिंदे वह से लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आनंद फानंद में पुलिस ने हॉस्टल संचालक मनीष कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन सवाल यहां पर भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। 5 की रात कोई लड़की आती है, 5 की रात में दरिंदगी होती है, 6 तारीख को वो बेहोशी की हालत में मिलती है। मनीष रंजन का जो मोबाइल फोन है, जो पुलिस के रिकॉर्ड में आ रहा है कि जिस दिन लड़की जहानाबाद से पटना की तरफ चली थी, मनीष रंजन भी उसी दिन जहानाबाद से ही पटना की ओर चला था। क्या यह संयोग था या लड़की का पीछा था? ये तो खैर पुलिस जांच का विषय है। लेकिन इससे भी बड़े क्वेश्चन ये उठ रहे हैं अभी कि जब पीड़िता अंदर से बेहोश थी तो दरवाजा किसने तोड़ा? हॉस्टल संचालक ने पुलिस को जानकारी दिए बिना इसकी जानकारी पीड़िता के माता पिता को क्यों दी? हॉस्टल प्रशासन क्या छिपाने की कोशिश में था? क्या हॉस्टल प्रशासन की मदद वहां की पुलिस प्रशासन या अस्पताल प्रशासन ने भी किया? देखिए, यहाँ पे 3 बड़ी संस्थाएं हैं, एक हॉस्टल्स, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा पुलिस। ये 3 संस्थाओं पर बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन तीनों संस्थाओं ने सही तरीके से अपना काम नहीं किया। हॉस्टल प्रशासन बात छिपाया, हॉस्पिटल प्रशासन बीमारी का इलाज करने का बहाना देती चली गई, और पुलिस प्रशासन तो जैसे पल्ला झाड़ने के मूड में बैठी थी। अब इन सब के बीच वो नन्ही बच्ची, जिसे हम कहते हैं आज के समय में, अब हम लोग मीडिया वाले कहते हैं पीड़िता, यह पीड़िता है कौन? यह पीड़िता है हम लोगों के बीच से निकली एक छोटी मासूम सी बच्ची, जो ऊंचे ख्वाब लेकर के ऊंची उड़ान उड़ना चाह रही थी, जिसे समाज के कुछ लोगों ने उसके पंख को कुचल दिया। अब हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी फूंक फूंक के कदम रख रहा है। बात भी सही है, कहीं इसके चक्कर में कोई निर्दोष गिरफ्तार न हो जाए, बाद में वो छूट जाए, इससे तो पुलिस प्रशासन की और किरकिरी हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच जो हमारे सामने आज एक बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या जो बच्चियां एक छोटे शहर से लेकर के बाहर हॉस्टल में पढ़ने आती है, उनके केयर टेकर, जिनको कि हम लोग गार्जियन का दर्जा देते हैं, इतनी सिक्योरिटी, इतने वीडियो कैमरा, इन सबके बीच इतनी दरिंदगी, इस समझ से परे है। आपको हमारी इस रिपोर्टिंग को बताना होगा कि हमने रिपोर्टिंग कैसे की। लाइव सेक्शंस को देखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।